आज मैं आप लोगों के बेहतरीन वजीफ़ा और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो मुफ्ती एम कासमी साहब कुरान और हदीस की रोशनी में बता रहे हैं कि ये अमल को, इस वजीफ़ा को आप लोग ज़रूर करें और वीडियो को आखिर तक देखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी के हाथ में या किसी और मकाम में बदन के किसी भी हिस्से में कोई ज़ख़म हो, कोई फुंसी हो, कोई फोड़ा हो, तो उंगली रखकर ये दुआ पढ़ना चाहिए। वो दुआ कौन सी है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहि तुरबतु अर्ज़िना बिरीक़ति बाज़िना युशफ़ा सक़ीमुना बिइज़्नि रब्बिना। इस दुआ का तर्जुमा है, अल्लाह के नाम से हमारी ज़मीन की मिट्टी बाँस के थूक के साथ हमारे मरीज़ को खुदा की इजाज़त से शिफ़ा दी जाए। ये इस दुआ का तर्जुमा है। तो अगर हमारे बॉडी पर कहीं कोई फोड़ा है, कोई फुंसी है, कोई दाना है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उस जगह पर उंगली रखकर इस दुआ को हमें पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा मिलेगा। हज़रत सुफ़ियान जो इस हदीस के रावी हैं, वो इस दुआ के ज़रिए कैसे झाड़ते थे कि शहादत की उंगली जो है वो ज़मीन पर रखते थे, फिर ज़मीन पर रखकर उठाते थे और ये दुआ पढ़ते थे। इस तरह से वो किसी के अगर ज़ख़म, फोड़ा, फुंसी होता था तो उसको इस तरह से झाड़ते थे। इसी तरह से अल्लामा नववी जो हैं, जो मुस्लिम शरीफ की शरह लिखने वाले हैं और बहुत बड़े फ़क़ीह गुज़रे हैं, वो इस हदीस की तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि उंगली पर थूक लगाएं और उंगली पर अपना लुआब लगाने के बाद फिर उस उंगली को मिट्टी पर लगाएं थोड़ा सा, फिर जहाँ ज़ख़म हो, जहाँ फुंसी हो, फोड़ा हो, उस जगह उंगली रख लें और फिर ये दुआ पढ़ें, तो इंशाअल्लाह वो ज़ख़म, वो फोड़ा, वो फुंसी जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ये 3 तरीक़े हैं, इन 3 तरीक़ों में से जैसे आप चाहें झाड़ सकते हैं और इस तरह से दुआ पढ़ने से जो है वो फोड़ा, फुंसी ठीक हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।